जो पूरी ट्रेनिंग यहाँ रहती है वो बाहर नहीं, वो युद्ध के मैदान के लिए नहीं, बल्कि जो बाकी तैयारियां हैं वो भी किस तरीके से क्लासरूम के भीतर होती हैं वो यहाँ पर देखिए। एक समय पर 10 से अधिक कोर्सेज यहाँ पर पैरेलल चलते रहते हैं और इन समानांतर कोर्सेज में ऑफिसर्स, जेसीओज, एनसीओज सब ट्रेन होते हैं। अब ये एक यूनिट इंस्ट्रक्टर की क्लास चल रही है एनसीओज की, और आखिर आर्टिलरी के एक एनसीओ को क्यों यहाँ पर एक क्लासरूम में बैठने की आवश्यकता होती है वो भी हम समझ लेते हैं। सो ओपी ऑफिसर उस टारगेट का जो टेक्निकल डेटा है यानी कि ईस्टिंग, नॉर्थिंग और हाइट को पता करता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन क्लास से कि अगर टारगेट का फ्रंटेज बैटरी फ्रंटेज से कम होता है तो उस केस में आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फायर का कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे? ओके सतनाम, ओके करेक्ट आंसर। एनसीओज को ट्रेनिंग देने के लिए हम यूनिट इंस्ट्रक्टर कोर्सेज चलाते हैं। बेसिकली इनका ट्रेड वर्क के ऊपर हम इनको ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें अपने मतलब इसे नॉर्मल टर्म्स। आर्टिलरी की अगर हम बात करें तो आर्टिलरी में जो हमारे जवान हैं वो अलग अलग ट्रेड से संबंधित रखते हैं, तो हर ट्रेड का स्पेशलाइज ट्रेनिंग हम यहाँ पे उनको यूनिट इंस्ट्रक्टर कोर्स के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट डे बैटलफील्ड में टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड वॉर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की बहुत महत्वता है। टैक्टिकल कंप्यूटर है, आज हम उसके बारे में, उसके शूटिंग प्रोसीजर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये जो हमारा कोर्स चल रहा है ये टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेड का एक यूनिट इंस्ट्रक्टर कोर्स है, जिनमें हम इनको फायर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स में, चाहे वो मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो, उनके ऊपर इनको ट्रेनिंग देकर इन्हें अपने ट्रेड वर्क में निपुण करते हैं। जैसा कि आपको पता है आर्टिलरी किसी भी युद्ध के मैदान में बर्बाद करने में सक्षम है। ओपी ऑफिसर यानी कि ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर फॉरवर्ड लोकेशन में होता है, जो कि किसी इन्फेंट्री या आर्मर्ड कॉलम के साथ में होता है। हमेशा क्या ऐसे ही इक्विपमेंट इस्तेमाल करते थे हम? हमेशा ऐसा ही क्लासरूम? जी, पहले के टाइम में हम सारा काम मैनुअली करा करते थे, जिसमें हमारा रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू डेटा पास होता था, उसके बाद कैलकुलेशन होती थी चार्ट्स के बेस पे। बस जैसे हम मॉडर्नाइजेशन और आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए अब हम इसको ग्रेजुएट कर चुके हैं ऑटोमेटिक सिस्टम पर। तो साथ ही साथ ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ साथ इनको मैनुअल ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्योंकि लड़ाई के टाइम में हम ये नहीं कह सकते कि हमारे सिस्टम्स दुश्मन की रेंज में फायर में आकर कुछ प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेंगे, तो दोनों ही सिस्टम्स पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारा का सारा डेटा बटन के एक क्लिक के ऊपर गन एंड पे कमांड पोस्ट में ट्रांसफर हो जाता है। इन 5 पैरामीटर्स को फीड करने के बाद में वो डेटा को कंप्यूट करता है।